यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं? बिल्कुल नहीं भेजते हैं। वहाँ की व्यवस्था ही नहीं है तो क्यों भेजेंगे? सरकार व्यवस्था करेगी तो श्योर भेजेंगे। शिक्षक से पत्रकार महोदय जाते हैं, पूछते हैं कि ABCD या क ख ग घ या बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, वो बता नहीं पाता है टीचर। वो बच्चा को टॉप क्या कराएगा बिहार बोर्ड में और इंटर में? ये तो हम यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि बिहार सरकार की जो रवैया है काम लेने का, वह कहीं ना कहीं एक शिक्षक को आप निर्वाचन आयोग का काम करवाते हैं, जातीय जनगणना करवाते हैं, पोलियो पिलवाने का काम करवाते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम करवाते हैं। तो एक शिक्षक से आप इस तरह का इतना काम लेंगे तो कैसे वह शिक्षक पढ़ाएंगे? सरकार से अगर आप लोग यह मांग कर रहे हैं, समान शिक्षा की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह मांग करनी चाहिए कि एक शिक्षक को मल्टीपल तरह का काम दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग कभी धरना प्रदर्शन किए? माना जी, हम लोगों का धरना असर से तो हम लोग इसके लिए महारैली का उपयोग, जागरूक महारैली करने जा रहे हैं। अगर वेद ग्रंथ की बात हो रही है तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो थे कुछ दिन पहले जो है रामचरितमानस पे वह प्रश्न खड़ा कर दिए थे। तो यह किस तरह की रवैया को दर्शाता है? ये दर्शाता है यह जो अपनाया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से, वह सही तरीका नहीं है। नमस्कार, दिव्य नेशन देख रहे हैं आप। अभी मैं मौजूद हूँ राजधानी पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पीछे जो पोस्टर्स लगा हुआ है वहाँ पर लिखा है जागरूक जनता पार्टी समान शिक्षा की मांग। यानी कि समान शिक्षा की मांग को लेकर आज धरना स्थल पर यह लोग बैठे हुए हैं। जागरूक जनता पार्टी के सभी पार्टी के सदस्य हैं, और यहाँ पे इन लोगों का क्या कुछ मांग है यह हम जानने की प्रयास करते हैं कि जागरूक जनता पार्टी जो है जनता को क्या संदेश देना चाह रही है, क्या कुछ संदेश आप लोग देना चाह रहे हैं? मैं यही सरकार को मतलब बताना चाहती हूँ कि सरकारी स्कूल के जो व्यवस्था है उसको मजबूत किया जाए, ताकि गरीब तबके के जो बच्चे हैं वो सही से शिक्षा प्राप्त कर सके, आगे बढ़ सके, उन्हें भी आगे बढ़ने की मौका मिले। अब तक बच्चे आगे नहीं बढ़ रहे थे, अब तक बढ़ रहे हैं। सरकारी स्कूल के बच्चे नहीं बढ़ रहे हैं। आप जाके सरकारी स्कूल के भी अपडेट देख सकते हैं, ले सकते हैं कि सरकारी स्कूल में पढ़ाई होती है या क्या होती है। वहाँ के जो टीचर्स हैं सिर्फ पेमेंट उठाते हैं। सरकारी स्कूल के जो टीचर हैं वो 70 से 80 हज़ार रुपया पेमेंट उठाते हैं। एक प्राइवेट स्कूल के जो टीचर होते हैं उनको मात्र 10,000 से 15,000 रुपया सिर्फ पेमेंट दिया जाता है। लेकिन बड़े बड़े लोग भी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना पसंद करते हैं। वो जो 70,000 रुपया जो सरकारी स्कूल में टीचर उठाते हैं। अच्छा, क्या यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं? बिल्कुल नहीं भेजते हैं। वहाँ की व्यवस्था ही नहीं है तो क्यों भेजेंगे? सरकार व्यवस्था करेगी तो श्योर भेजेंगे, क्यों नहीं भेजेंगे? जनता को अगर जागरूक करने की बात, किसी को पैसा एक्स्ट्रा थोड़ी होता है। कोई भी चाहता है कि हमारी पॉकेट मनी हो जो सेव हो। पॉकेट नहीं करते हुए भी कितने स्ट्रगल पेरेंट्स करते हैं। यहाँ तक कि रिक्शा चलाने वाले भी चाहते हैं कि मेरे बच्चे प्राइवेट में पढ़े ताकि शिक्षित हो। शिक्षित करने के लिए प्राइवेट स्कूल में भेजते हैं। अगर उनको शिक्षा सरकारी स्कूल में मिले तो क्यों इतना मेहनत करे वो? तो शिक्षा की चाहत रखने वाले माता पिता जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, भूजा बेचते हैं, ठेला चलाते हैं, वह भी अपने बच्चे को कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल छोड़कर प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने को मजबूर हैं। इस वजह से, क्योंकि सरकारी स्कूल में जो है तंत्र सिस्टम सही नहीं है, सिस्टम सही से काम नहीं करता है और सही से पढ़ाई लिखाई नहीं होती है। जागरूक जनता पार्टी की तरफ से आप लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन किए हैं, तो क्या कुछ मांग है आप लोग? सरकार को क्या संकेत देना चाहते हैं? सरकार से हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि समानता के अधिकार के तहत समान शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, जिसमें गरीब और अमीर का बच्चा एक साथ बराबरी का शिक्षा प्राप्त कर सके। इससे इस राज्य का विकास होगा। और यह भी मांग करती है जागरूक जनता पार्टी कि सरकारी स्कूल ही नहीं, जितनी भी व्यवस्थाएं हैं उसमें कंपलसरी करे कि आप नीति शास्त्र, नैतिक शास्त्र, वेद ग्रंथ, पुराण और भारतीय संविधान को 10वीं क्लास तक पढ़ाएं और बताएं, ताकि यहाँ मनुष्य बने। जाति पहले नहीं बन जाए, धर्म पहले नहीं बन जाए, ऑफिसर कौन पहले मत बन जाए, पहले वो नेता मंत्री विधायक मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं बने, पहले मनुष्य बने। और मनुष्यता को जो है, आप मनुष्य किस तरीके से बनाया जाता है, मनुष्यता को दर्शाने की व्यवस्था करें, तब जाकर के यहाँ के लोग विकसित होंगे। और यहाँ के लोग विकसित होंगे तो राज्य विकसित होगा, देश विकसित होगा। यही समान कहने का मतलब यही है कि समानता का जो समुदाय, जाति, संस्कार को जब तक आगे नहीं बढ़ाएंगे तब तक कि संस्कृति का विकास नहीं होगा। और संस्कृति का विकास के लिए संस्कार होना किसी भी मनुष्य में बहुत जरूरी है। तो ऐसी आप लोग का क्या कुछ मांग है? सरकार सुनेगी? लगता है कि यह समान जो शिक्षा का आप लोग मांग कर रहे हैं वह पूर्ण होगा?
हाँ बिल्कुल पूर्ण करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा तो हम लोग धरना प्रदर्शन आंदोलन उग्र आंदोलन जो है रोड जाम, चक्का जाम। और जहाँ तक की बात है शिक्षा का, तो शिक्षा की क्वालिटी बिहार सरकार सरकारी स्कूल में नहीं दे पाई है। इसलिए नहीं दे पाई है कि उस मतलब लेवल का वहाँ पर शिक्षक ही बहाल नहीं किया गया है। जो शिक्षक से पत्रकार महोदय जाते हैं, पूछते हैं कि ABCD या क ख ग घ या बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, देश के प्रधानमंत्री कौन है, वो बता नहीं पाता है टीचर। वो बच्चा को टॉप क्या कराएगा बिहार बोर्ड में और इंटर में। ये तो हम यहाँ पर मैं आपको रोकना चाहूँगा, क्योंकि बिहार सरकार की जो रवैया है काम लेने का, वह कहीं ना कहीं एक शिक्षक को आप निर्वाचन आयोग का काम करवाते हैं, जातीय जनगणना करवाते हैं, पोलियो पिलवाने का काम करवाते हैं, स्वास्थ्य विभाग का काम करवाते हैं। तो एक शिक्षक से आप इस तरह का इतना काम लेंगे तो कैसे वह शिक्षक पढ़ाएंगे? सही बात है, सही बात है कि बिहार सरकार जो है शिक्षक को पढ़ाने के जगह है कहीं टीचर को जो है वह डाइवर्ट किया जाता है सरकारी तंत्र के द्वारा। अब सरकारी तंत्र को अगर गलत मतलब शिक्षा विभाग को छोड़ के उसको अन्य काम में लगाइएगा, स्वाभाविक है वो पढ़ाई नहीं पा पाएगा। शिक्षक है, विद्यार्थी है 300, शिक्षक है 4 गो, 5 गो, 6 गो, वो 4 गो टीचर में चल गया जनगणना करने के लिए, 2 शिक्षक कैसे क्या पढ़ा पाएगा? अपना रूटीन वर्क पूरा करता, पढ़ा नहीं है। इसीलिए शिक्षा की स्थिति बहुत कमज़ोर है। इसको मजबूत करने के लिए कम से कम जो है सरकार व्यवस्था को करके शिक्षा पर ही लागू करे उसको, तो अनंत काम नहीं कर पाए उसे। बिहार में करीब 5000 ऐसे विद्यालय हैं जो कि जिसका विद्यालय नहीं है, कोई बगीचा में, कहीं किसी के प्राइवेट मकान में, कहीं खुले मैदान में बच्चों को पढ़ाया जाता है। इससे क्या जाहिर होता है कि शिक्षा पर बिहार सरकार की कोई तरह का ध्यान नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर में और लोगों के बीच में बने रहने का भाषण देके बस काम करते हैं और कुछ भी नहीं है। क्वालिटी होना चाहिए। शिक्षा जो है जिसका सबसे ज़्यादा हायर नंबर था उसको इन्होंने बहाल कर लिया। तो क्या सबसे ज़्यादा नंबर लाने वाला बच्चा सबसे ज़्यादा जानता है क्या? ये जो नीति पर इन्होंने बहाली लिया, जिसका दुष्परिणाम दूर दूर तक अभी तक हम लोग। आप लोग का एक यह भी मांग है कि वेद ग्रंथ पढ़ाने की बात हो रही है, वेद ग्रंथ पढ़ाया जाए। और अगर वेद ग्रंथ की बात हो रही है तो बिहार के शिक्षा मंत्री जो थे कुछ दिन पहले जो है रामचरितमानस पे वह प्रश्न खड़ा कर दिए थे। तो यह किस तरह की रवैया को दर्शाता है? ये दर्शाता है यह जो अपनाया गया है शिक्षा मंत्री की तरफ से, वह सही तरीका नहीं है। उसको इसमें आपसी मतभेद करना है, आपसी लड़वाना है। धर्म ग्रंथ पे अगर क्वेश्चन खड़ा होता है, प्रश्न उठता है, तो क्या लगता है कि यह उस सिलेबस का हिस्सा बनाया जाएगा? हाँ, हिस्सा बनाया जा सकता है, बनाना चाहिए, नहीं बनाना चाहिए। लेकिन ये जो शिक्षा मंत्री जो भाषण दिए हैं उसको तोड़ मरोड़ करके वो आपसी जाति धर्म में लड़ाई की व्यवस्था की है। वास्तविकता ऐसा नहीं है, उसका अर्थ कुछ और है, यहाँ लगाया गया कुछ और। आपस में मतभेद करके आपस में लड़ो कटो मरो। अच्छा, कभी ये जो शिक्षक के लिए आप लोग कह रहे हैं कि शिक्षा की समान स्थिति होनी चाहिए, समान शिक्षा की नीति होनी चाहिए, तो अगर समान शिक्षा की आप मांग कर रहे हैं तो ये शिक्षक जो हैं उनको मल्टीपल काम दिया जाता है, मल्टीपल तरह का वर्क करवाया जाता है, तो इसके लिए आप लोग धरना किए हैं कभी? अभी 960 रुपया जो है उन्होंने राजस्व तहसील सरकार से लिया है, मतलब बच्चों परीक्षार्थी से लिया है। वह 2 साल से घर बैठा हुआ है। इधर कहते हैं जो ट्रेनिंग करके बैठा हुआ है उसको नौकरी नहीं मिल रहा है। आप कहते हैं उसको BPSC परीक्षा लेंगे हम, तब पास करेगा तब करेंगे। किसी गरीब का बच्चा का होगा ही नहीं किसी को। मेरा प्रश्न ये है कि आप लोग समान शिक्षा की मांग कर रहे हैं और भारतीय जागरूक जनता पार्टी है, तो जागरूक कितना कर पाई है जनता को इस चीज़ के लिए? हम लोग इसके लिए हम लोगों का पार्टी का कोशिश रहेगा कि हर परिवार में, हर पंचायत में दौड़ा करके उसको जागरूक करें, सब गरीबों को जागरूक करें। जितना भी गरीब बच्चे परिवार के मजदूर के बच्चे हैं और अनग्राइंड मजदूर बच्चे हैं, सबको जागरूक करके पढ़ाने की व्यवस्था करें, उन्हें आह्वान चलाने की कोशिश करें सरकार के खिलाफ। उसका शुरुआत आज यहाँ से की? शुरुआत हम लोग कर दिया है और लगातार चलते रहेगा हम लोगों का शुरुआत। आखिरी प्रश्न है कि सरकार से अगर आप लोग यह मांग कर रहे हैं, समान शिक्षा की मांग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यह मांग करनी चाहिए कि एक शिक्षक को मल्टीपल तरह का काम दिया जाता है। तो इसके लिए आप लोग कभी धरना प्रदर्शन किए? माना जी, हम लोगों का धरना असर से तो हम लोग इसके लिए महारैली का उपयोग, जागरूक महारैली करने जा रहे हैं माह अक्टूबर में।
तो चलिए, क्या कुछ खुलासा हुआ है या सामने निकल कर आया है कि यह लोग जो है अक्टूबर में महारैली करेंगे अगर सरकार जो है इन लोगों की मुद्दों को नहीं मानती है, इन लोगों के मुद्दों पे सहमति नहीं दर्शाती है, तो समान शिक्षा की मांग, वेद ग्रंथ, नीति शास्त्र, नैतिक शास्त्र, संविधान की 10वीं क्लास तक पढ़ा देने की मांग। मतलब कि जो संस्कृति है उसको कहीं ना कहीं पिरोने का काम होनी चाहिए सिलेबस में, और 10वीं तक के सिलेबस में नीति शास्त्र से लेकर नैतिकता तक की पढ़ाई होनी चाहिए, ताकि छात्रों को अपने जीवन जीने का शैली पता चले, किस तरह से संस्कार पिरोया जाता है अपने जीवन में और कैसे आगे पदोन्नति किया जाता है जीवन चलाने में। यह सारा कुछ एक छात्र जीवन में ही पता चल जानी चाहिए। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप दिव्य नेशन को देखते रहे, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना न भूलें।